आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एआई की कॉस्ट इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई है, इससे आने वाले टाइम में इंजीनियर्स को क्या इम्पैक्ट होगा, कंपनीज क्या एक्शन ले सकती हैं और आगे हमें कैसे इसे एफिशिएंटली यूज करना पड़ेगा। इसके साथ हम मार्केट की लेटेस्ट न्यूज भी कवर कर रहे हैं, मार्केट में बड़ी कंपनीज के सीईओज का क्या पर्सपेक्टिव है और मार्केट ओवरऑल स्टॉक मार्केट का एआई से क्या इम्पैक्ट होने वाला है। यदि अपनी जॉब में तुम्हें अप टू डेट रहना है एआई के साथ तो इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखना। तो भाई मैं अभी देख रहा हूँ एआई की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैंने कर्सर का सब्सक्रिप्शन लिया और एक दिन में मेरा $15 का बिल आ गया। और मैं ऑफिस में भी देख रहा हूँ कि पहले जो एआई की कॉस्ट $32 पर एम्प्लॉय थी, अब वो $350 पर एम्प्लॉय हो गई है। ऑलमोस्ट 10x हो गई है एआई की कॉस्ट। इसका क्या रीजन है, क्यों हो रहा है ऐसा? देखो, अभी रिसेंटली सारे जो भी एआई प्रोवाइडर्स हैं ये टोकन बेस्ड प्राइसिंग चालू कर दिए हैं। ठीक है, क्यों चालू कर दिए हैं? उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि अभी तक तुम्हारी आदत लगाई जा रही थी कि तुम एआई कैसे भी यूज़ कर लो। सब्सिडी में दिया जा रहा था सारा सब कुछ कि बस तुम यूज़ कर लो, जैसे चैट जीपीटी स्टार्टिंग में एकदम फ्री आया था। ठीक है, अब ये लोग कॉस्ट जितनी है ऑलमोस्ट उसके एकदम कंपेरेबल पूरी कस्टमर पे ट्रांसफ़र करने लग गए हैं। तो अब जो लोग देख रहे हैं कि उनकी जो कॉस्ट लग रही है वो एक्चुअल कॉस्ट है उस एआई की ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अब जब एक्चुअल कॉस्ट लग रही है लोगों को तो उनको दिख रहा है कि यार मेरे तो इतना ज़्यादा मेरा बिल बढ़ गया जो मैं एआई यूज़ करता हूँ, तो ये अब एक्चुअल कॉस्ट है। इसके हिसाब से अब लोगों को देखना पड़ेगा कैसे अपना आरओआई बनाएँ। तो क्या ये रियल कॉस्ट है कि इसके बाद आने वाले टाइम में और कॉस्ट बढ़ सकती है एआई? अभी के हिसाब से तो ये ऑलरेडी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है? और ये ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से रियल कॉस्ट तक पहुँच गए हैं, ठीक है? अगर इससे भी ज़्यादा बढ़ेगी तो फिर तो और प्रॉब्लम हो जाएगी, बट ये होगा कि अगर जैसे मॉडल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाएँगे, जैसे क्या होता है कि अभी जैसे फेबल 5 है, ठीक है? जीपीटी 4o था, तो ये क्या 4 बिलियन पैरामीटर पे 4o था, फिर 5 बिलियन पैरामीटर पे फेबल 5 आया। तो जैसे अगर मॉडल बड़े होते जाएँगे, तो ऑब्वियसली कॉस्ट बढ़ जाएगी। पर अगर तुम इसी मॉडल पे स्टिक करोगे तो इसकी ऑलमोस्ट कॉस्ट यही रहने वाली है। अगर मॉडल बढ़ाओगे नहीं तो ऑलमोस्ट यही कॉस्ट रहेगी। इसमें क्या एफिशिएंसी बढ़ा देंगे और कॉस्ट कम हो जाएगी क्या? मतलब मुझे अभी नहीं लगता है कि शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में भी कॉस्ट बहुत ड्रास्टिकली कम होने वाली है। तो कॉस्ट इतनी ही रहेगी, बढ़ेगी नहीं, बढ़ेगी तब जब पैरामीटर्स वाला तुम बड़ा मॉडल यूज़ करने लग जाओगे। मेरा क्वेश्चन ये है अगला कि सिर्फ एआई के मॉडल्स की कॉस्ट बढ़ गई है या फिर हम एजेंटिक एआई के कारण जो एआई अब यूज हो रहा है वो बहुत लंबे लंबे टास्क करने लग गया है, ज्यादा लंबे टाइम तक विंडो चल रही है, चैट विंडो खुद से ही रिसर्च कर रही है, हम इसको एक बस टास्क दे रहे हैं और वो एक्सप्लोर कर रहा है। क्या इसके कारण भी एआई की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि यहाँ सिर्फ कंपनी के साइड से ही मॉडल के रेट बढ़ गए हैं यूज करने के? देखो, 2 महीने पहले भी जो एजेंटिक वर्कफ़्लोज़ चला रहे थे, उसमें भी सब यही सब हो रहा था, ठीक है? उसमें कुछ नहीं चेंज आया। बस यही है कि टोकन बेस्ड प्राइसिंग लगा दी है, तो उसके कारण ही चेंज ऑफ चार्जेज़ जो दिख रहे हैं, वो हैं, ठीक है? एजेंटिक तो हम पहले भी चला रहे थे, हम मल्टीपल एजेंट से काम करा रहे थे, वो प अपना लूप में चलता रहता है, वो तो पहले भी चल रहा था, अभी बस टोकन बेस्ड प्राइसिंग से ही प्राइस बढ़ी है। तो आगे अब कंपनीज इससे और नॉर्मल एआई यूजर से कैसे इम्पैक्ट होंगे और हमें कैसे इससे डील कर सकते हैं? मतलब अब बेसिकली लोगों को आ गया है कि अभी तक सस्ते में काम हो रहा था एआई से, ठीक है? तो कुछ भी करा रहे थे, चीज़ें करा रहे थे, आरओआई का उस टाइम भी कोई इतना मतलब सोच रहे थे कुछ लोग, सब लोग नहीं सोच रहे थे। पर अब इतनी ज़्यादा कॉस्ट जो आ गई है, इसमें सबको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि वो एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जो तुम काम कर रहे हो, वो वर्थ इट भी है कि नहीं है? आरओआई उससे आएगा भी कि नहीं आएगा, या तुम्हारे पास एआई है, तो बस तुम उससे कुछ भी बनाए जा रहे हो। तो ये मतलब पॉइंट्स हैं, जो लोगों को मतलब अपने दिमाग में रखने पड़ेंगे और उसके बेसिस पे ही काम करेंगे। अब बेसिकली क्या है, प्राइस तुम्हें पे करना है तो तुम्हें सामने से दिख रहा है कि इतना मेरा प्राइस जा रहा है, तो ऑब्वियसली तुम खुद ही सोचने लग जाओगे कि कैसे उसको एफिशिएंटली यूज़ करें, या जो हम बना रहे हैं उससे कैसे आरओआई निकालें, वरना खुद ही बंद कर दोगे। अभी थोड़े टाइम पहले उबर के सीईओ ने भी पोस्ट किया था कि उनका 12 महीने का बजट एआई का कुछ मंथ्स में ही खत्म हो गया। तो क्या एआई इतना आरओआई दे रहा है जितना कंपनीज और हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं? मतलब इसमें मतलब बहुत सब्जेक्टिव आंसर है ये, ठीक है? अब जो आरओआई निकाल पा रहा है वैसे लोग मतलब हैं, ऑब्वियसली होंगे, बट वो कितने लोग हैं, ये मतलब इस पे रिसर्च करनी पड़ेगी तभी आया है। इसमें कुछ-कुछ रिसर्च है भाई, इसमें थोड़ा रिसर्च के नंबर निकालने पड़ेंगे। ये रिसर्च है नहीं मेरे पास। तो आने वाले टाइम में जो नॉर्मल यूजर्स हैं, जो नॉर्मल इंजीनियर्स हैं, जो कंपनीज में अभी अपना बेसिक बेसिक काम भी एआई को बोल के करवा ले रहे थे, उन पे क्या इम्पैक्ट होगा इससे? देखो, सबसे पहले है कि तुम जो काम करा रहे हो मतलब देख लो, मतलब तुम्हें गिट कमिट करना है, गिट पुश करना है तो मतलब खुद ही कर लो, ठीक है? दूसरा है कि तुम सस्ता मॉडल यूज़ करो ना भाई। अब तुम जीपीटी ओपस 4.8 यूज़ कर रहे हो, उससे बोल रहे हो प्लीज़ कमिट माय चेंजेस। तो ये तो मतलब उसके पास और तुम्हारा एक मैसेज होता है ना, तो ये नहीं कि तुम्हारा सिर्फ वही मैसेज जा रहा है, तुम्हारे पुरानी भी चैट की हिस्ट्री उसमें जा रही होती है। तो तुम्हें बहुत एफिशिएंसी तुम्हें खुद ही अगर मेंटेन करनी पड़ेगी, अगर तुम्हें पैसा बचाना है तो। अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम बहुत बड़ा आरओआई का काम कर रहे हो, तो छोड़ दो, ये भी तुम करते रहो,
ठीक है? तो तुमको खुद ही हर हर इंडिविजुअल को अपने खुद ही मैनेज करना पड़ेगा कि वो क्या काम करा रहा है, वो कितना आरओआई लाता है और कितना एआई को यूज़ कर रहा है। इसमें मैंने मेरा पर्सपेक्टिव ये है, कंपनीज अभी टोकन बेस्ड प्राइसिंग पे आ गई हैं, और टोकन बेस्ड प्राइसिंग के कारण जो अभी तक का मॉडल था पहले से, वो बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो गया है। हर यूज़र को एक लिमिटेड नंबर ऑफ टोकन्स मिल रहे हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ क्रेडिट्स मिल रहे हैं, उसके बेसिस पे ही उनको अपना यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। यदि वो सही से यूटिलाइज नहीं करेंगे, उनके क्रेडिट्स बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, उन्हें बार बार रिक्वेस्ट करनी पड़ेंगी अपनी लीडरशिप टीम से, और डेफिनेटली वो लीडरशिप भी उनसे आस्क मांगेगी तुम ऐसा क्या काम कर रहे हो, तो उनको अपनी चैट्स बेसिकली जस्टिफाई करनी पड़ेंगी आने वाले टाइम में, यदि वो एफिशिएंटली उसको यूज नहीं कर रहे हैं। और यदि एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो जस्टिफाई कर पाएंगे। देखो सीधी बात है, एट द एंड किसी ने तुमसे उसकी एक्चुअल वैल्यू चार्ज करने लग गई है, ठीक है? तो तुम्हारे टॉप डाउन फ्लो होगा ये, ठीक है? जब एक्चुअल कॉस्ट लगने लग गई है तो तुम 1 महीने ज़्यादा कॉस्ट लगा दोगे, कंपनीज़ वाले खुद देखने लगेंगे कि भाई ऐसे नहीं चल सकता, कुछ भी कॉस्ट जा रही है, वो सब लोग लिमिट लगाने लग जाएँगे, ठीक है? जैसे लिमिट लगाने लग जाएँगे तुम देखोगे कि मेरी तो एआई की लिमिट ही खत्म हो गई। एक बार तुम्हारी लिमिट खत्म होगी, अगली बार तुम खुद ही से समझ जाओगे कि मुझे एफिशिएंटली यूज़ करना है। तो वो तो तुम कर ही लोगे, खुद से करो कि एक बार लिमिट क्रॉस होने के बाद करो। तो जो इतनी कॉस्ट बढ़ गई है, आरओआई भी नहीं है, तो मार्केट में क्या इम्पैक्ट होगा इससे? क्या आने वाले टाइम में हम एआई को और ज़्यादा यूज़ करेंगे, या हम बहुत ज़्यादा लिमिट कर देंगे और अपने आप की स्किल्स को बढ़ाना चाहेंगे, आप स्किल करने का ट्राई करेंगे, या फिर एआई ने आरओआई जल्दी नहीं दिया? तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट लोग ये भी बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में कंपनी के रिजल्ट्स भी इसमें रिफ्लेक्ट होंगे। जो कंपनीज ने इतना इन्वेस्ट कर दिया है और उनके रिजल्ट्स नहीं आए, तो डेफिनेटली मार्केट इम्पैक्ट होगा इससे। तो क्या एक शॉर्ट करेक्शन या डाउनफॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या मार्केट में इसके कारण? जो करेक्शन की बात कर रहे हैं मेनली एआई की कंपनीज़ या चिप्स की कंपनीज़ या मेमोरी कंपनीज़, इन पे बात कर रहे हैं, ठीक है? सबसे पहले मतलब ये सारी कंपनीज़ मतलब मेनली मॉडल बनाने वाली कंपनी यूएस में है, एनवीडिया है, चिप डिज़ाइन करती है, और बाकी ताइवान में कंपनीज़ हैं जो एक्चुअल में सेमीकंडक्टर में काम करती हैं, कोरिया में कंपनीज़ हैं जो मेमोरी पे काम करती हैं, ठीक है? सैमसंग वगैरह, ठीक है? तो ये सारी कंपनीज़ इम्पैक्ट होगी, इंडिया में इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, सबसे पहले ये क्लियर कर लो, ठीक है? इंडिया एआई की पूरी ट्रेंड जो चली है रैली, उसमें एआई इंडिया ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो फॉल भी इंडिया में नहीं आएगा मोस्टली, ठीक है? अब जो बाकी की एआई की कंपनीज़ हैं, इनमें मतलब बेसिकली ये है कि अब इनने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है? मतलब बहुत सारा, ठीक है? तो जब इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, वो कहाँ पैसा गया है? वो पैसा गया है एक तो टैलेंट पे, ठीक है? एम्प्लॉइज़ लाने पे जो कि इतना अच्छा रिसर्च करें, काम करें और वो टैलेंट कहीं और ना चला जाए। इसलिए उसको और ज़्यादा पैसा देके अपने यहाँ पे रोक के रखा गया, तो उसमें पैसा गया। दूसरा कि पैसा जो गया है, वो पैसा गया है कि सारा जो भी इंफ्रा लगा है, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी लगी है, एआई की जो अपन क्वेरी चलाते हैं, उसके लिए वो रन होती है। तो इतना सारा जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो 2 चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट हुआ है। पहला है कि टैलेंट, ठीक है? तो उन लोगों ने टैलेंट लाया, जो ये सब बनाएँगे, टैलेंट एक्वायर किया दूसरी कंपनियों से लेके आए, और फिर वो लोग टैलेंट कहीं और ना चला जाए, दूसरे का एआई मॉडल ना बना दें, तो उनको रोकने के लिए इसमें बहुत इन्वेस्ट किया है, ठीक है? तो एंथ्रोपिक, ओपनएआई, ये सब ने बहुत इन्वेस्ट किया है। दूसरा है कि चिप्स, डेटा सेंटर्स ये सब बनाए गए हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी लगती है। हम जो भी एक क्वेरी करते हैं, वो एक जाती है जीपीयू में रन होती है डेटा सेंटर में, और डेटा सेंटर को ठंडा रखने के लिए पूरी बिजली लगती है। प्रोसेसिंग जो हो रही है, उसमें पूरी बिजली लगती है, तो ये सारे सेटअप करने में बहुत सारा पैसा लग गया। दूसरी चीज़ कि इस टाइम पे डिमांड इतनी ज़्यादा थी, अब तुम देखोगे कि सारे जो भी है, ये सारी एआई मॉडल रन करने वाली कंपनी, डेटा सेंटर, इन सबको मेमोरी चाहिए, ठीक है? तो इनकी एक अलग ही टाइप की मेमोरी होती है, जो ये लोग बनाना चाहते हैं, और ये मेमोरी क्या लिमिटेड है, ठीक है? बनाती है 2-3 कंपनी, उनके पास लिमिटेड ही सप्लाई थी। अब इतनी ज़्यादा डिमांड आ गई, तो वो सारी सप्लाई बढ़ गई, ठीक है? अब वो सारी सप्लाई बढ़ गई है जब हमारी, तो क्या होगा कि रेट इंक्रीज़ हो गए। तो उन लोगों ने सबने बहुत ज़्यादा पैसे देके मेमोरी एक्वायर की। हमारे खुद की अभी एप्पल के प्राइसेज़ बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? क्योंकि मेमोरी के प्राइस बढ़ गए, ठीक है? तो एप्पल वालों को भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। ये हम सबको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है मेमोरी के लिए, बिकॉज़ एआई की डिमांड इतनी ज़्यादा थी, उन लोगों ने एक्स्ट्रा पैसे देके मेमोरी खरीदी। तो ये सारा जो इंफ्रा खरीदा है, ठीक है? डेटा सेंटर में चिप्स लगना, चिप्स महँगी हो जाना, एनवीडिया का स्टॉक इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया? इसलिए बढ़ गया क्योंकि जो चिप्स की कॉस्ट है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और एनवीडिया वाला बहुत पैसे कमा रहा है, ठीक है? पर पे कौन कर रहा है? पे कर रहे हैं डेटा सेंटर बनाने वाली कंपनी, जो डेटा सेंटर का पूरा इंफ्रा बना रही है, ओपनएआई बना रही है, ठीक है? एंथ्रोपिक वाले बनाते हैं। कोरवीवेक नाम से एक कंपनी है यूएस में, जो पूरा ये सब सेटअप करती है, एनवीडिया से चिप्स लेती है, अपना सर्वर रैक वगैरह सेटअप करके चलाती है, तो सब लोग चला रहे हैं, ठीक है? तो पूरा जो इंफ्रा बन रहा है, ये डिमांड इतनी ज़्यादा है कि हर चीज़ का पहले तो ज़्यादा प्राइस पे कर रहे हो, ठीक है? फिर वो पूरा इंफ्रा बना रहे हो, तो ये सारी कॉस्ट है, बहुत बड़ी कॉस्ट है ये, इसमें पैसा लग रहा है, ठीक है? अब लोग बोलते हैं कि ये आगे जाके क्या एफिशिएंट बना देंगे, ठीक है?
एफिशिएंसी बना दोगे तो एआई मॉडल के प्राइस कम हो जाएंगे, फिर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या सब आराम से सब चलेगा, सारी कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएंगी, फिर तो सही हो जाएगा। इसमें एक बहुत बड़ा लूप होल है, वो ये है कि जैसे ही अगर इंफ्रा का प्राइसिंग कम हो गई, मेमोरी प्राइस कम हो गई, ठीक है, डेटा सेंटर बनाने की प्राइस कम हो गई, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस कम हो गई, या हमारे चिप्स की प्राइस कम हो गई, जैसे ही ये प्राइस कम होगी, जो भी कंपनीज है जिन्होंने इतना सारा इन्वेस्ट किया है मॉडल्स ट्रेन करने में, इतने टाइम यूजर को चलाने में, इन्फ्लुएंस देने में, अ, अगली जो कंपनी आएगी वो इससे कम पैसे में कर देगी ये तो। अगर तुमने इंफ्रा ही बनाना आसान कर दिया, सारी चीज़ें उसका रॉ इनपुट जो है वो आसान कर दिया, तो कल तो और कंपनी आ जाएंगी, मॉडल अपना जल्दी बना देंगी और उनका कोई पुराना लॉस है नहीं, वो सस्ते में तुम्हें दे देंगी। तो अगर ऐसा हो गया, एफिशिएंसी अगर आई, तो ये जितनी भी कंपनीज हैं, ये कंपनीज के लिए कोई बेनिफिशियल नहीं होगा, ये स्टॉक इनके प्राइस ऑलरेडी डाउन आ जाएंगे। अगर एफिशिएंसी नहीं आई तो ऑलरेडी हमको दिख गई है कि इंफ्रा एलएलएम मॉडल रन करने की, एआई से बात करने की, एआई से काम कराने की कॉस्ट ऑलरेडी बढ़ गई है बहुत, ठीक है। अब जब इतनी कॉस्ट बढ़ गई है तो पहले जो सब लोग काम करा रहे थे, कुछ भी बना रहे थे, अपनी नॉर्मल वेबसाइट बना लेते थे, फिर कभी उसको यूज नहीं करते थे, तो ये सब बनाना कम कर देंगे, ये सब बनाना कम कर देंगे, क्योंकि आरओआई नहीं आ रहा है। तो आरओआई नहीं आ रहा है तो ऑलरेडी उसका यूजेज कम हो जाएगा, ठीक है। तो उससे भी यूजेज कम हो जाएगा, इनका रेवेन्यू शायद कम हो जाए, ठीक है। तो इससे उनके प्राइस में मेरे को बहुत हद तक लगता है कि एक बहुत बड़ी करेक्शन आएगी। कंपनीज बर्बाद ना हो अनलेस कुछ बड़ा हो जाए, पर एक करेक्शन तो बहुत ज़्यादा चांसेस है मेरे को लगता है कि जो आनी चाहिए। इनफैक्ट अभी देखोगे कोरिया में जो उसका मार्केट है, कोरिया का मार्केट, कॉस्पी इंडेक्स मिल जाएगा, ट्रेडिंग व्यू में सर्च कर लेना, कॉस्पी इंडेक्स है कोरिया का, वो 20 से 25% गिर चुका है ऑलमोस्ट एक महीने के टाइम पे, ठीक है। तो करेक्शन कोरिया में आ गई, यूएसए कंपनीज में इतनी बड़ी करेक्शन नहीं आई है अभी, बट ये करेक्शन आना चालू हो चुकी है और ये मेरे को लगता है आएगी। मैंने अभी ये भी सुना मार्केट में एआई के कारण अब रोल्स कंबाइन हो रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और क्यूए का रोल कंबाइन हो रहा है, या फिर इंजीनियर और पीएम का रोल कंबाइन हो रहा है, क्योंकि टास्क अब इंजीनियर भी एआई को एलोकेट कर रहे हैं, वो सारा टास्क खुद से बैठ के नहीं कर रहे हैं। सो इसमें आने वाली जॉब्स में क्या देखने मिलेगा हमें? देखो क्या होता है, सबसे पहले अपन कॉलेज से ग्रेजुएट करते थे, जूनियर बनते थे, ठीक है, एक चीज सीखते थे, आगे बढ़ते थे, सीनियर बनते थे, सीनियर में हम आर्किटेक्ट लेवल का काम करते थे, उसके बाद फिर हम मैनेजर बनते थे, ठीक है। आज समझो कि आज तुम्हें डायरेक्ट मैनेजर बनाया जा रहा है, ठीक है। तो अगर तुम्हें डायरेक्ट मैनेजर बनाया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि तुम्हारे पास एआई एजेंट्स हैं जो तुम्हारे हैं एम्प्लॉइज, ठीक है। तो एआई एजेंट से तुम्हें काम कराना है और तुम्हें उनको मैनेज करना है, मैनेज करके तुम्हें काम कराते आना चाहिए। अब मैनेजर के पास क्या स्किल्स होनी चाहिए? अगर मैनेजर को वो काम के बारे में ही नहीं पता होगा तो हो सकता है वो अच्छे से काम ना करा पाए, ठीक है। या तो उसके एजेंट्स ही बहुत इक्विप्ड होने चाहिए जो वो सारा काम कर लें खुद से ही, ठीक है। वैसे एजेंट्स अभी हैं क्या? मतलब इतने अच्छे से तो नहीं है, और होंगे भी तो उनकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो तुमको काम आना चाहिए, तुमको मैनेज करते आना चाहिए, काम को ब्रेक करते आना चाहिए छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में जो पैरेलली हो पाए, और उससे तुम्हें एक्चुअल में जो प्रोडक्ट बनना चाहिए उसका तुम्हें आना चाहिए कि वो कैसे तुम कस्टमर को वो बेच पाओगे, कैसे उसको एक्सपीरियंस दे पाओगे कि वो तुम्हारा प्रोडक्ट यूज़ करे। क्योंकि बनाने वाले भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, एआई सबके पास है, सबके पास है, पैसे लगाओ, एआई के टोकन लो, वो बना के दे देगा तुमको, ठीक है। पर एक्सपीरियंस अच्छा देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टर्मिनोलॉजी चल रही है, यूएस से आई है, इसको बोलते हैं टेस्ट, ठीक है। क्या बोलता है ये कि सबका अलग टेस्ट होता है, ठीक है। टेस्ट इन द सेंस कि तुम काम करा लोगे, पर क्या काम कराना है, वो कैसा दिखना चाहिए, कैसा उसका यूजर एक्सपीरियंस होना चाहिए, कब कौन सी चीज़ क्या प्रायोरिटाइज करनी है, ये तुम डिसाइड कर रहे हो। तो ये जिसका अच्छा रहेगा, जिसको दूसरों से काम कराते आएगा, उसकी ज़्यादा वैल्यू। आज के टाइम पे डेप्थ की वैल्यू कम हो गई है, ब्रेड्थ की वैल्यू ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तुम्हें ब्रेड्थ आना चाहिए, तुम्हें डेटा साइंस आना चाहिए हाई लेवल का, तुम्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आनी चाहिए। तुम ये नहीं बोलोगे कि यार ये काम तो क्लाउड का है, इंफ्रा सेटअप करने का, इसके लिए तो क्लाउड इंफ्रा इंजीनियर होना चाहिए। नहीं, कंपनी तुमसे एक्सपेक्ट करेगी तुम ही करो। तुम्हें बोलेंगे कि तुम्हारे पास एआई है ना, एआई से करा लो। तो आज के टाइम पे कोई ये नहीं बोल पाएगा कि नहीं मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। तुम बोलोगे तो तुम्हारी ऑब्वियसली वैल्यू कम हो जाएगी। एक्सपेक्टेड है कि तुम काम डिलीवर करके दो, किसी भी डोमेन का हो। अभी हमने यहाँ बात करी टेस्ट की, तो ये जो टेस्ट है जिससे एक यूजर को पता चल रहा है एग्जैक्टली क्या बनाना चाहिए या उसकी क्या रिक्वायरमेंट है कस्टमर की, ये जो टेस्ट है ये कैसे बेटर कर सकता है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर? देखो, तो टेस्ट डेवलप करना है, ठीक है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि यूज़र का एक्सपीरियंस कहाँ से मिल रहा है, किस चैनल से मिल रहा है, उस चैनल को समझो। अगर वो यूज़र इंटरफेस है,
ठीक है, यूआई बना रहे हो, तो तुम्हें उसकी यूआई की साइकोलॉजी समझ में आनी चाहिए। कौन से प्रोडक्ट के लिए कौन से कलर्स यूज़ करने चाहिए, टेक्स्ट का साइज़ क्या होना चाहिए इन जनरल, ठीक है? कैसे यूआई के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तुम्हें पता रहना चाहिए। तुम ये नहीं बोलोगे कि यार देखो मैं तो बैकएंड इंजीनियर बस हूँ, मैं बैकएंड की एपीआई तक बना सकता हूँ। तुमसे एक्सपेक्टेड है तुम फुल स्टैक तो रहोगे ही मिनिमम, ठीक है? और तुम्हें बनाते आनी चाहिए चीज़ें। वो कैसे सीखोगे, उसके लिए तुम देख लो कि क्या एक्सपीरियंस तुम्हें देना है यूज़र को, उस एक्सपीरियंस के लिए क्या स्किल्स चाहिए देने के लिए, वो तुम कोर्सेज कर सकते हो, यूआई बनाने के कोर्सेज कर सकते हो, ठीक है? कम्युनिकेट कैसे करना है यूज़र से, क्या प्रायोरिटाइज कैसे करना है, उनके कोर्सेज कर सकते हो। मतलब बहुत सारी चीज़ें तुम एआई से खुद पूछ सकते हो। ये सिंपल सा क्वेश्चन एआई से पूछ लो, एआई बता देगा तुम्हारे यूज़ केस के हिसाब से, तुम्हारे कस्टमर पर्सोना के हिसाब से तुम्हें कैसे टेस्ट डेवलप करना है। अभी रिसेंटली आईबीएम का स्टॉक एक दिन में 20% से ज्यादा गिरा और उनके सीईओ ने बोला कि सॉफ्टवेयर का पैसा हार्डवेयर में शिफ्ट हो रहा है। इसमें तेरा क्या पर्सपेक्टिव है? देखो SaaS बिजनेस जो है, जिसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ये सारी कंपनी देखोगे ऑलमोस्ट 50%, 60%, 70% डाउन चली गई है। क्यों चली गई है? ये कंपनी को रिप्लेस करना आज बहुत आसान है। कोई भी दूसरी कंपनी या कोई भी एक पर्टिकुलर इंसान जिसको थोड़ा बहुत आइडिया है सॉफ्टवेयर का, एआई को जाएगा, उसको बोलेगा ये सब बनाना है। तो उन कंपनीज ने इतना सारा इन्वेस्टमेंट करके, एम्प्लॉयज से कोडिंग करा के जो चीज़ बनाई है, आज वो मैं बहुत आसानी से बना सकता हूँ। तो उनकी वैल्यूएशन में था ना ये सारा। तो आज उनको रिप्लेस करना आसान है, तो उनका स्टॉक गिर गया। हार्डवेयर पे जब अपन आते हैं तो हार्डवेयर की लिमिटेशंस हैं, ठीक है? अर्थ में अगर अपन रहेंगे, अर्थ में मेटल लिमिटेड है ना भाई, गोल्ड लिमिटेड है, सिल्वर लिमिटेड है, आयरन लिमिटेड है, रॉ मटेरियल जो लगते हैं हार्डवेयर बनाने के लिए वो सारे लिमिटेड है। अनलेस हम स्पेस में जाके एक्सप्लोर करने लगे, एस्ट्रॉइड्स माइन करने लग जाए, तब तक करेंगे तो वो बात अलग हो जाती है। अभी लिमिटेड है, तो जब लिमिटेड है तो अगर उसकी डिमांड बढ़ जाएगी तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। हार्डवेयर पे कोई खतरा नहीं है, सॉफ्टवेयर पे तो खतरा सामने है, तो इसलिए उनकी प्राइसिंग नीचे गिर गई है। तो क्या आज के टाइम पे हम एआई को एक बबल कंसीडर कर सकते हैं क्या? तो मेरे हिसाब से एआई बबल नहीं है। एआई हमारे पूरी ह्यूमैनिटी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है, बहुत ही यूज़फुल चीज़ हमने बनाई है। बहुत सारे ह्यूमन्स को भी ये रिप्लेस कर देगा, पता नहीं भाई फ्यूचर क्या होने वाला है, जॉब्स कितनी जाने वाली है। पर जो कंपनीज़ एआई को बनाई हैं, ठीक है? और इतनी मेहनत करके, इतना इंफ्रा कॉस्ट रन करके, सब्सिडी में लोगों को एआई देके सब किया है उन लोगों ने, वो कंपनीज़ खुद बचेंगी या नहीं बचेंगी ये नहीं पता, ठीक है? क्योंकि अभी एआई इतना महँगा है, उसको यूज़ करना इतना महँगा है, बहुत सारे लोग उसको शायद यूज़ ना करें, तो उसका जो आरओआई है वो ना निकाल पाएँ। दूसरी अगर इसको एफिशिएंट बना दिया तो दूसरी कंपनी आके उनको रिप्लेस कर देगी। तो ये बहुत बड़ी करेक्शन आ सकती है जो कंपनीज़ जिन्होंने एआई बनाई है, बट एआई एज़ अ होल बबल नहीं है। इसमें मेरा एक और पर्सपेक्टिव है, ये जो जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे एंथ्रोपिक हो गई, चाहे जीपीटी हो गई, या फिर गूगल हो गई, इन लोग कंपनीज ने बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्ट किया है और डेफिनेटली इनने आने वाले लॉन्ग टर्म में कुछ प्रॉपर प्लान किया होगा, इसके कारण ही इनने इतना हैवी इन्वेस्ट किया है। एक करेक्शन आ सकती है मार्केट में, लेकिन एआई का यूज आगे जाके डेफिनेटली होना ही होना है। ये कंपनीज नहीं रहे लेकिन दूसरी कंपनीज आएंगी, लेकिन एआई का यूज तो होना ही है। पैसा दे रहा हूँ, तो ये पूरी कैलकुलेशन आरओआई पे डिपेंड हो गई है अब। आरओआई ला रहा है तुम्हारा काम,